और आइए बात करते हैं गुजरात की। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात के 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को, तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। बीजेपी सत्ता बचाने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस गुजरात के सियासी सूखा खत्म करने के लिए जोर लगा रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादों के साथ मैदान में। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ही हैं और प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत बीजेपी को जीत का पूरा भरोसा है। लेकिन गुजरात की जनता आखिर सोचती क्या है? लोगों का मूड जानने के लिए इंडिया न्यूज ने बड़ा सर्वे किया है। यह सर्वे 12 और 14 नवंबर को किया गया है और इसका सैंपल साइज है 1200। सर्वे के जरिए हमने जाना कि आखिर गुजरात में कितना चलेगा मोदी फैक्टर, आपका दावा कितना कामयाब होगा और कांग्रेस में कितना दमखम बाकी है। इन सवालों और जनता की राय के साथ अपने मेहमान यानी कि गेस्ट पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे कि वो इस सर्वे के मामले में क्या मानते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं कि हमने देश का मूड जानने के लिए कौन कौन से सवाल किए थे और उन सवालों के जरिए आखिर जनता की राय क्या रही। आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, पहला सवाल जो हमने किया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक बड़ी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात में बीजेपी ने करीब 1/4, जी हां, गुजरात में बीजेपी ने करीब 1/4 विधायकों के टिकट काटे हैं। उसका कारण क्या रहा, उसकी वजह क्या रही, अब आपको दिखाते हैं। विधायकों से नाराजगी की जब बात हमने जनता से की, देश के लोगों से की, तो क्या निकल कर आया? 25.74%, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी। किसको लेकर? जनप्रतिनिधि को लेकर। अब इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमने कुछ और भी सवाल पूछे कि राज्य सरकार से नाराजगी। कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार की होती है, सरकार की कार्यप्रणाली से मतदाता नाराज होता है। वो कितनी हुई? 9.63% राज्य सरकार से नाराजगी, क्योंकि इस एंटी इनकम्बेंसी को, ये आंकड़ा इसलिए कम है, पहले ही मुख्यमंत्री बदल दिए गए, पहले ही मंत्रिमंडल के सारे साथी बदल दिए गए, सारे नए चेहरे, इसलिए कम दिखाई दे रही है। मजबूत विपक्ष का होना, मजबूत विपक्ष कितना है? 17.41%। और इनमें से कोई नहीं, वो एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया, वो करीब है 47.22%। इनमें से कोई नहीं। यह सवाल था। हम सीधे चलेंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के वीरेंद्र बब्बर हैं प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे हम चर्चा करेंगे, और हिमांशु भट्ट हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए राजपूत साहब, क्या कहेंगे? हेलो जी राजपूत जी। जी हुकुम करें आप। सवाल में आपका सुनने पर सवाल यह है कि गुजरात में बीजेपी ने करीब 1/4 विधायकों के टिकट काटे, उसकी वजह क्या है? जो निकलकर जनता की राय आई उसमें करीब 25.74% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी से नाराज, विधायकों से नाराजगी है। इसके साथ साथ जो राज्य सरकार से नाराजगी है वो 9.63%, मजबूत विपक्ष 17.41%, और इनमें से हम कुछ नहीं कह सकते या इनमें से कोई नहीं है, वो है 47.22%। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है। आप लोगों का अपना एक विश्लेषण करने का तरीका है और हम उस विश्लेषण करने के तरीके को हम कुछ भी वो नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जी, लगता है सुरेंद्र जी की आवाज चली गई। सीधे चलेंगे वीरेंद्र बब्बर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, जो मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और मुझे लगता है जिस प्रकार से विशेष रूप से जो इंडिया न्यूज की जो इमेज है निष्पक्ष रूप से काम करने की, लोकप्रिय चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, और अगर आपने कोई सर्वे किया है, मैं आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाऊं, अगर आपको लगता है कि 25% लोगों से जो है विधायकों से लोगों की नाराजगी थी, और साथ ही आप बता रहे हैं कि 1/4 लोगों के टिकट काटे गए, तो सीधी सी बात है, अगर मान लो कहीं कोई नाराजगी थी तो पार्टी ने उसे संज्ञान में लिया, उसे देखा, और क्योंकि कोई आदमी एक बार विधायक बन जाए तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए विधायक रहेगा। अगर उसमें वहीं मान लीजिए कहीं कोई कमी रही, जनता संतुष्ट नहीं है, परिस्थितियों के आधार पर अगर कोई आदमी परफॉर्म नहीं कर पाया, किसी व्यक्ति की अपनी परेशानियां भी हो सकती हैं। कई बार कुछ व्यक्ति खुद भी कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये अनेक परिस्थितियां हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात है, लगभग 47% लोगों ने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो निश्चित रूप से इससे कम से कम एक बात तो स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गुजरात में लगातार पिछले 20 साल से काम कर रही है, उससे कम से कम गुजरात की जनता नाराज नहीं। अब जो बड़ा आंकड़ा निकल कर, जी
अब जो बड़ा आंकड़ा निकल कर आया कि इनमें से कोई नहीं है, तो फिर इनमें से क्या है? हिमांशु भट्ट हमारे साथ हैं, मैं उनसे अगले सवाल के बाद राय लूंगा, लेकिन इनमें से बड़ा क्या है? एक और दूसरा सवाल हमने पूछा, क्योंकि 5 सवाल पूछे हैं, इन 5 सवालों में कुछ और सवाल भी हैं। दूसरा सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूं कि दूसरा सवाल आखिर क्या है। दूसरा सवाल था, गुजरात में, टीवी स्क्रीन पर है, गुजरात में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? आम आदमी पार्टी जो गुजरात में मेहनत कर रही है, अरविंद केजरीवाल जो कि गुजरात में है, और उनका यह आरोप है कि तमाम जो कार्रवाई हो रही है उसका एक कारण यह भी है कि हम गुजरात में हैं। तो गुजरात में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? अच्छा प्रभाव 16.30%। इसके साथ साथ आते हैं कुछ खास नहीं 64.72%। औसत प्रभाव 11.11%, और कह नहीं सकते 7.87%। यह निकल कर आया। अब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास हम चलेंगे। हिमांशु भट्ट जो हमारे साथ हैं, और उनसे हम जानेंगे कि गुजरात की स्थिति को लेकर ये जो दूसरा सवाल है, पहला सवाल आपने देखा, दूसरा सवाल यह है कि आप कहां हैं, क्या कहेंगे आप कहां है? जहां तक आपका सर्वे बता रहा है ना जी, बराबर उसके करीब है। आपका प्रभाव है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, मगर वो खाली अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज, और वो भी कुछ पॉकेट्स के अंदर है जी, छुटपुट है। तो होगा ऐसा कि अगर आपको 10 से 15% वोट पूल के मिल जाते हैं तो आप उसको सीट पे कन्वर्ट कर पाएंगे जी। देखिए, मैं बड़ी सीधी बात कर रहा हूं यहां पर जी। अगर आपको 12 से 15% तक वोट मिलते हैं तो उनका सीटों में तब्दील होना बहुत कम चांसेस है। मगर उसके ऊपर अगर आप चला जाता है फुल वोटिंग में, फुल प्रति। जी, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहब, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी गई है वहां किसी और को नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है, क्या यहां भी माना जाए? भैया, सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, क्या यह माना जाए कि यहां पर कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, उतना बीजेपी को नहीं? कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया, कहते समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप पार्टी, वो पार्टी जिस पार्टी का ना कोई वजूद है वहां पर, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या उनके जिसको कहा जाए मीडिया मैनेजमेंट के लोगों के सहयोग से वहां पर चुनाव लड़ रही है। किसी भी मुख्य मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। जी, 2 जगह सरकार खा गई आपकी। दिल्ली में भी आपकी सरकार थी, आपके पास चली गई। पंजाब में भी आपकी सरकार थी, आपके पास चली गई। अब आपके मतलब अरविंद केजरीवाल के पास। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं। आपका अपना मानना अपनी जगह पर है, हम आपकी मीमांसाओं का भी स्वागत करते हैं और निर्मम मीमांसाओं का भी धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं जी। आज पंजाब में सरकार गई, पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब दे दूं। पंजाब में सरकार लोगों ने उनको दी स्वागत, लेकिन क्या आज पंजाब के सरकारी कर्मचारी को नौकरी तनख्वाह मिल पा रही है? जवाब आता है नहीं। आज की डेट में पंजाब का जो लीकर माफिया है, किस तरीके से दिल्ली में उसने एक पर एक पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने का काम किया, वो आपके सामने आता है, जवाब आता है। पूरी हिंदुस्तान में इकलौता मंत्री है जो शिक्षा को भी बेचता है और दारू को भी बेचता है, वो है मनीष सिसोदिया। जवाब आता है कि साहब दारू और शिक्षा का क्या मतलब है एक साथ में। उसी तरीके से गुजरात के मुख्य मुद्दे, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, और चाहे बिल्किस बानो का केस हो, या जमीन पे उठे हुए कोई भी मुद्दे हों, उस पर अगर अरविंद केजरीवाल की बात आप करिए तो अरविंद केजरीवाल बचते हुए निकलते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं आज की डेट में? नोट छापने से लेकर बाकी चीजों पर तो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा इनके लिए नहीं कह सकता। आज चलिए, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री, चूंकि बात आप कांग्रेस लिया कीजिए यार। अच्छा चलिए, आप ही बोलिए। नहीं, अगर आपको इसी तरीके से करना है तो कर लीजिए, फिर हम तो चुपचाप बैठ करके साइलेंट स्पेक्टेटर की तरीके से देख लेते हैं आपको। नहीं तो कितना बोलेंगे? कुछ और बचा है क्या? अरे बाप रे बाप। नहीं, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं अच्छी बात भी, अगर मैं मुद्दे की भी बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं कितना बोलना पड़ेगा। अगर आप ही लोगों को बोलना है तो
आपने अपनी बात कर ली ना, अब थोड़ा दूसरे भी लोग हैं उनकी भी बात कर लीजिए। मैंने अगर अपनी बात कर ली होती, मुझे शौक नहीं है साहब इतना, अब मेरे को इतना शौक नहीं रहा है कि मैं लगातार बोलता रहूं। मुझे मुद्दे की बात 4-5 पॉइंट कह लेने दीजिए, और अगर नहीं कहने देना चाहते आप भी नरेंद्र मोदी, अगला सवाल भी आप ही का ही, अगला सवाल राजपूत साहब, अगला सवाल कांग्रेस का ही है, उस पर भी आपको बोलना है। जवाब नहीं ले रहे हैं आपको हर सवाल पर बोलना है। जवाब नहीं ले रहे हैं नहीं, आप पुराने सवाल का जवाब नहीं रहे, अगले सवाल पर आप आ जा रहे हैं। आपको भाजपा की सरकार बनानी, बना लीजिए, कौन रोक रहा है आपको? आप कह दीजिए भाजपा की सरकार हम बना, तो सर्वे को नहीं सुनेंगे, हमारी सरकार बनाएगी। सर्वे को मैंने आपसे कहा कि आप पंजाब में चले गए, आप दिल्ली में चले गए, उसके बाद भी कोस रहे हैं, तो ये तो जनता को तय करना है ना। चलिए मैं अगला सवाल ले लेता, रुकिए मैं कांग्रेस अगला सवाल ले लेता हूं, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं कि कांग्रेस इस बार, एक और सवाल है कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को कैसे टक्कर देगी। वो सर्वे में हमने लोगों से जाना तो निकल कर आया कि जीतेगी 5.19%। मनोज जी से, राजपूत जी से पूछेंगे, 16.67% बराबरी की टक्कर है। लोग कहते हैं ये बराबरी की टक्कर होगी, और कह नहीं सकते, यानी कि 9.54, और हारेगी 68.61%, ये लोग कहते हैं हारेगी। एक और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आराम से पूछेंगे राजपूत साहब से, इसका जवाब भी पूछेंगे। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि राहुल गांधी की यात्रा गुजरात से गुजरती है तो क्या कांग्रेस को फायदा होगा इसका? हमने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा बिल्कुल फायदा होगा। अगर गुजरात से जाती है तो 20.46% लोग कहते हैं कि हां इसका फायदा होगा, और ना कहने वालों की जो संख्या है वो 70.09% है, वो कहते हैं कि साहब फायदा नहीं होगा, कह नहीं सकते। 9.44% लोग कहते हैं कि हम कह नहीं सकते। राजपूत साहब के पास ही चलेंगे वरना वो नाराज हो जाएंगे। राजपूत जी आप ही जवाब दे दीजिए। चलिए इसी सवाल का जवाब दें। गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा हर दिन जारी है, हर क्षण जारी है, हर मिनट राहुल गांधी गुजरात से और गुजराती लोगों के दिलों से चर्चा कर रहे हैं। रोज की रोज कहीं पर भी हो, गुजरात राहुल गांधी को सुन रहा है। गुजरात में यात्रा भले ही फिजिकल तौर पर नहीं जारी हो, लेकिन मानसिक तौर पर एक एक गुजराती भारत जोड़ो यात्रा को देख रहा है। गुजरात में हमारी भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी का फायदा मिलना है। आपका सर्वे कुछ भी 1200 लोगों का आपका सर्वे है, जिसमें से 85% पुरुष है और 15% महिलाएं हैं। 6 करोड़ गुजरात में 1200 लोगों का सर्वे, आप लोगों की अपनी साइंटिफिक मेथड होगा, मेरा कोई प्रश्न नहीं है उस पर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, गुजरात के मुद्दे आज की डेट में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी की बगावत है, भारतीय जनता पार्टी में जो पुराने लोगों को टिकट न देने की और पूरी कैबिनेट चेंज करने की, 3 मुख्यमंत्री चेंज करने की जो उन्होंने वो की है, गुजरात इसका जवाब देगा। गुजरात मोरबी के हत्यारों को भी जवाब देगा, और उस मुख्यमंत्री को भी जवाब देगा जो 136 लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेवार है। पिछले 27 सालों में कितनी नौकरियां दी, क्या भाजपा वाले बताएं? जी, सारी संविदा की नौकरी आप दे रहे हैं, बताएंगे भाजपा वाले? भाजपा वालों से पूछ लो, बात करिए सुरेंद्र जी, भाजपा वालों से पूछ लो, भाजपा वालों से पूछिए भाजपा वालों से। सुरेंद्र जी ने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, सुरेंद्र जी ने एक बहुत बढ़िया शेर से अपनी शुरुआत की थी जी। मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के मेरे आदरणीय प्रवक्ता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं जी, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और इसके साथ ही कहना चाहूंगा, कुछ तो है जो छिपाते हो, जो हो वो नजर नहीं आते हो। बात जहां चल रही है, आपने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया सर्वे को। मुझे बताइए इससे पहले ऐसे कौन से सर्वे हुए जो करोड़ों लोगों की अगर पॉपुलेशन है, लाखों लोगों की अगर पॉपुलेशन है, हजारों लोगों की अगर पॉपुलेशन है, सर्वे का मतलब ही है। तो सर्वे का मतलब आपने उन 1200 लोगों के साथ, जो 1200 लोग इस सर्वे में जिन्होंने भागीदारी की, आपने उनके विवेक के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आपने चैनल के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो उनका अधिकार, कहना चाहता हूँ आज वो उनका, वीरेंद्र जी उनका अधिकार है, बाबा साहब उनका अधिकार है। अगला सवाल ले लेता हूँ, अगला सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इतने लंबे साल की सरकार वहां पर है, एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, सरकार की भी होती है, व्यक्तियों की भी होती है, और उसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। और यही कारण है कि बड़ी बेदर्दी के साथ अपने लोगों के टिकट भी काटे गए, नए लोगों को टिकट भी दिया, विरोध भी हो रहा है, उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल क्या है? गुजरात में, टीवी स्क्रीन पर है, गुजरात में बीजेपी को मोदी की वजह से कितना वोट मिलता है? अब इस पर हम चर्चा करें।
कि गुजरात में बीजेपी को मोदी की वजह से कितना वोट मिलता है। 6 अब यह बड़ा रोचक है कि जो सर्वे है कि 20% लोगों का मानना है, 20% लोगों का क्या मानना है कि 6.94%। इस सवाल का जवाब ये है। अब सबसे बड़ी बात है कि 20% लोगों का यह मानना है, तो 81% लोगों की क्या स्थिति है ये देखिए। 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग मानते हैं कि 81.39%, और जो 20% लोग मानते हैं वो मानते हैं 3.15%, कह नहीं सकते 8.52%। यानी कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि गुजरात में अगर सरकार बनेगी तो उसके पीछे एक ही बड़ा कारण होगा, और वो होगा नरेंद्र मोदी का चेहरा। हिमांशु जी। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। पहले से मैं कहता आ रहा हूं, और यही होने वाला है कि नरेंद्र मोदी जी की हाजिरी के सामने और लोगों की नहीं चलती। क्योंकि ये जैसे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, अभी फिलहाल तो राजकारण में शहंशाह है नरेंद्र मोदी। वो जहां खड़े होते हैं कतार वहीं से शुरू होती है, और मुझे ये ताज्जुब नहीं है कि वो अपने गृह में, अपने घर के अंदर 15 दिन के अंदर 25 रैलियां चलाएंगे जी, 25 रैलियों को संबोधित करेंगे चुनाव के पहले, और लोग उनको सुनना चाहते हैं। जो एक नेता का जितना ज्यादा प्रभाव हो सकता है वो गुजरात से है, और शायद इसी के लिए लोग गुजरात को मॉडल स्टेट कहते हैं, और इनके विरोधी हमेशा गुजरात को बोला बड़ा कहने में नहीं चूकते। एक मौका मिलना चाहिए, पहाड़ टूट पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि व्यक्ति विशेष की पूजा की बात नहीं कर रहे हम लोग। हम राजकारण में एक ऐसे फेनोमेनन की बात कर रहे हैं कि जो 50 साल में 100 साल में एक बार होता है, और ये फिनोमिनन अभी चल रहा है। लेकिन जो सर्वे है वो वाकई ऐसा बताता है, क्योंकि चुनाव के मुहाने पे खड़े होकर कोई इतना बड़ी रिस्क नहीं लेता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को बदला जाए, कोई इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता है कि पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाए। इतने लंबे समय पर एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी अगर बीजेपी दमदारी के साथ वहां पर उपस्थिति दे रही है, तो निश्चित तौर पर यह मान लिया जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही गुजरात के चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा है, और इसी चेहरे को सामने रखकर विधानसभा चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हिमांशु जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का जो इस देश के मूड के सर्वे में उन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही। खबरों के सफर में बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।